हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, इस चैनल पर मैं आप सभी को एसएससी जेईई का जो नॉन टेक पोर्शन है, जो कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल का एक कॉमन सिलेबस है, उसको मैं कवर करता हूँ। सो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग जनरल साइंस में फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि एसएससी जेईई में पूछे जा चुके हैं, और ये है पार्ट 1। सो गाइस, एसएससी जेईई का जो नॉन टेक पोर्शन है, उसको हम प्रॉपर वे में कैसे कवर करें, उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। सो गाइज, ये रहा आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो गाइज, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक बॉल है, ठीक है, उसको हमने वर्टिकली क्या किया, प्रोजेक्ट किया, ठीक है। फिर हमें क्या बताना है, हाईएस्ट पॉइंट पर उस बॉल की एक्सेलरेशन क्या होगी, ठीक है। ऑप्शन ए है 0, बी है डायरेक्टेड अपवर्ड, सी है डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड लास्ट ऑप्शन डी है, वो क्या है, डायरेक्टेड साइडवे है। सो गाइस, ये बॉल है, इसको हमने क्या किया, वर्टिकली प्रोजेक्ट किया, ठीक है। सो गाइस, जब हम वर्टिकली प्रोजेक्ट करेंगे तो इस बॉल की वेलोसिटी क्या होगी, ये धीरे धीरे डिक्रीज होगी, ठीक है। फाइनली ये पॉइंट पर क्या होगी बॉल की वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। सो गाइस, जिस पॉइंट पर बॉल की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, वो क्या होगी बॉल की, वो होगी हाईएस्ट पॉइंट होगी, ठीक है ना, बॉल की। और इस पॉइंट पर हमें क्या बताना है कि बॉल की एक्सेलरेशन क्या होगी, ठीक है। सो गाइस, जो एक्सेलरेशन उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ए इक्वल dv/dt, ठीक है ना। चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम होता है, ठीक है। और हमें कहाँ पर बताना है, हाईएस्ट पॉइंट पर बताना है, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट पर देखिए वेलोसिटी क्या होगी, 0, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर वेलोसिटी 0 रख के आंसर 0 मत निकाल देना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हर एक पॉइंट पर क्या हो रहा है, बॉल पर ग्रेविटी लग रही है, ठीक है ना। वो कहाँ लग रही है, हमेशा नीचे लग रही है, ठीक है ना, डाउनवर्ड लग रही है, ठीक है। और ये जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, ठीक है ना। ये फिर dt होता है, ठीक है ना। इसलिए जब भी ये आप कैलकुलेट करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा, जिस पॉइंट पर भी अगर आपको यहाँ पर वेलोसिटी पता है हर एक पॉइंट का, तो आप क्या कर सकते हो, ये कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और जब भी कैलकुलेट करोगे इसका आंसर क्या आएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है कांस्टेंट, ठीक है ना। क्यों होती है, क्योंकि ये इस पर जी लग रहा है, ठीक है ना, स्मॉल जी लग रहा है, ठीक है ना, हर एक पॉइंट पर लग रहा है, ठीक है ना। इसलिए ये ए 0 नहीं होगा, ठीक है। सो गाइज, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा ऑप्शन सी, ठीक है ना, डायरेक्टेड डाउनवर्ड, ठीक है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब भी ऊपर आप फेंकोगे तो उस पर क्या लगेगा, जी लगेगा, ठीक है ना, ग्रेविटी लगेगी, ठीक है। और वो कितना होता है, वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना, ये फिक्स होता है, ठीक है। सो गाइज, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ए नहीं होगा, ठीक है ना, ये है रॉन्ग आंसर, ठीक है ना। ये कंफ्यूज करने के लिए आपको दे रखा है। सो गाइज, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइज, ये रहा आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सो गाइज, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कौन सा वॉच है जिसको हम नहीं यूज कर सकते, कहाँ पर, सैटेलाइट में, ठीक है ना, जो कि क्या करता है, ऑर्बिट करता है अराउंड अर्थ, ठीक है। ऑप्शन ए है पेंडुलम क्लॉक, बी है रिस्ट वॉच, सी है एटॉमिक क्लॉक एंड जो डी है वो क्या, इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक दे रखा है। सो गाइज, इसमें से हम कौन सा नहीं यूज कर सकते, वो है पेंडुलम, ठीक है ना। क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड है वो किस पर डिपेंड करता है, वो करता है जी पर, ठीक है ना, ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। स्पेस में कोई ग्रेविटी है ही नहीं, तो ये क्या करेगा, पेंडुलम घूमेगा ही नहीं, तो इसलिए ये क्या करेगा, ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है ना। तो यूजिंग इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम टाइम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है ना। यही हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसको हम टाइम मेजर करने के लिए नहीं यूज कर सकते, कहाँ, सैटेलाइट में, ठीक है। सो गाइज, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, नहीं यूज कर सकते, ठीक है ना, टाइम मेजर करने के लिए। सो गाइज, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइज, ये रहा आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सो गाइज, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है ना, किसके लिए, एक आइडियल मशीन के लिए। सो भाई, जो स्टूडेंट मैकेनिकल ब्रांच के उनको ये क्वेश्चन पता होगा, ठीक है ना, बट इलेक्ट्रिकल और सिविल वालों को मे भी नहीं पता होगा, ठीक है।
सो गाइस सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, ठीक है। सपोज गाइस ये क्या है, लोड है, ठीक है ना, इसको आपको क्या करना है, मूव करना है, ठीक है। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, तभी ये मूव होगा, ठीक है ना, लोड। सो गाइस मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड बाई एफर्ट, ठीक है ना। आपने कितना एफर्ट लगाया लोड को मूव करने के लिए, ठीक है ना। अब देखिए, अब मैं बता देता हूँ वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, ठीक है। सो गाइस आपने लोड को क्या किया, मूव किया, ठीक है ना, फिर एफर्ट, ये देखिए फाइनली आपने एफर्ट यहाँ पर लगाया है, ठीक है ना, ये रॉड दिख रही है, ठीक है। फिर जब भी एफर्ट लगाएंगे इस लोड को मूव करने के लिए तो इसकी पोजीशन कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। और लोड कहाँ से कहाँ मूव कर देगा, यहाँ है, तो ये फाइनली कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो आपको दिख रहा है ये क्या होती है, ये होती है वेलोसिटी रेशियो होती है, ठीक है ना। ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, ठीक है ना, ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, ठीक है। और ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है उसको क्या बोले, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी रेशियो बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए इफिशियंसी, वेलोसिटी रेशियो और ये है मैकेनिकल एडवांटेज, इन सब में रिलेशनशिप क्या फाइनली मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है ना, आपको जो दिख रहा है ये होता है इफिशियंसी इक्वल मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो, ठीक है ना। अब किसके लिए पूछा है, आइडियल मशीन के लिए पूछा है, ठीक है। तो आइडियल मशीन के लिए अब इफिशियंसी क्या हो जाएगी, ये होता है 1 हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 1 हो गया, अब पूछ क्या रहा है, रेशियो पूछ रहा है किसके बीच, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो के बीच रिलेशनशिप क्या होगी, किसके लिए, आइडियल मशीन के लिए। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। सो गाइस इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। सो गाइस अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस ये रहा आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सो गाइस इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक एस्ट्रोनॉट है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना। किस में बैठा है, वो स्पेस शटल में बैठा है, ठीक है ना। उसने क्या किया, कॉइन है उसको क्या किया, ड्रॉप किया, ठीक है। अब बताना है कि जब वो कॉइन को ड्रॉप करेगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है ना, कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो पूछ रहा है, ठीक है। सो ऑप्शन ए में दे रखा है कि क्या वो अलोंग द स्पेस शटल मूव करेगा या अवे फ्रॉम द स्पेस शटल जाएगा या फिर डाउनवर्ड टुवर्ड्स अर्थ आएगा, ठीक है ना, या फिर क्या बोल रहा है कि जो टेंजेंशियली डायरेक्शन टू द रिवॉल्विंग ऑर्बिट इसके टेंजेंशियली जाएगा, ठीक है ना। सो गाइस न्यूटन लॉ, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ वो क्या बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो वो क्या करेगा, रेस्ट में ही रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तो वो क्या करेगा, मोशन में रहेगा, ठीक है। सो गाइस स्पेस में क्या है, कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई भी ग्रेविटी नहीं है, ठीक है। सो इसमें क्या बैठा है, इसमें एस्ट्रोनॉट बैठा है, ठीक है। उसने क्या किया, कॉइन है उसको क्या किया, ड्रॉप किया, तो उसकी हमें डायरेक्शन बताने की वो किधर जाएगा, ठीक है। सो जब भी ये कॉइन है उसको क्या करेगा, फेंकेगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो उसके अलोंग ही जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि ये तो क्या है, मोशन में, ठीक है। तो कॉइन क्या होगी, वो भी मोशन में होगा, ठीक है ना, किसके अकॉर्डिंग, न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसलिए ये क्या करेगा, अलोंग द, ये क्या करेगा, स्पेस शटल के अलोंग वो जाएगा, ठीक है ना। सो गाइस इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस ये रहा आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा है, ठीक है ना, इस लिक्विड में से। ऑप्शन ए है वाटर, बी है मर्कुरी, सी है ईथर एंड डी ऑप्शन क्या है, अल्कोहल है। सो गाइस सबसे अच्छा जो हीट का कंडक्टर है वो क्या है, वो होगा मर्कुरी, ठीक है ना। यहाँ से एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। मर्कुरी ऐसा मेटल है जो कि क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है ना, उसको आप हाथ पर ले सकते हैं, ठीक है ना, आपको दिखेगा कि ये क्या है, लिक्विड टाइप का है, ठीक है ना। ये एक मेटल है, ठीक है ना, बट ये किसके फॉर्म में मिलता है, ये लिक्विड के फॉर्म में मिलता है, ठीक। इसलिए इसको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, आपको एप्लीकेशन दिखेगा। ये क्या, ये टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर बोलते हैं, ठीक है ना। आपको बीच में ये जो लिक्विड दिखेगी ना, ये क्या होता है, ये मर्कुरी रहता है, ठीक। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हीट का काफ़ी अच्छा कंडक्टर है, ठीक है। सो गाइज इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी है, ठीक है। सो गाइज अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइज ये रहा आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सो गाइज इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वो कौन सा एटमॉस्फेयर का लेयर है जो कि रेडियो वेव को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देता है अर्थ की ओर, ठीक है ना। ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फेयर, बी है ट्रोपोपॉज,
सी है आइनोस्फीयर एंड डी है क्या, ट्रोपोस्फीयर, ठीक है। सो गाइस जो आइनोस्फीयर है वो क्या करता है, रेडियो वेव को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है ना। सो गाइस इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा आइनोस्फीयर होगा, ठीक है ना, जो कि रेडियो वेव को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, कहाँ पर, अर्थ पर वापस से। सो गाइस ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है सन और अर्थ के बीच, तो ये पूछ रहे हैं जो सन अट्रैक्ट करता है अर्थ को ग्रेविटेशनल फोर्स से, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। क्या वो लेस होती है, क्या वो फिर सेम होती है, या फिर ज़्यादा होती है, या फिर वेरी करता रहता है ईयर वाइज, ठीक है। सो गाइस जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होता है, ये होता है m1 इंटू m2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अब देखिए ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है मास के ऊपर, ठीक है ना। अब देखिए सन का मास क्या है, सपोज ये सन है, इसका मास क्या है, इसका मास काफ़ी ज़्यादा है, और अर्थ का क्या मास है, अर्थ का मास काफ़ी कम है, ठीक है। तो अब कौन से ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स से, ये करेगा सन, ठीक है ना, किसको, अर्थ को, ठीक है ना, ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, यही पूछ रहा है, ठीक है। क्यों ये ज़्यादा करेगा, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, ठीक है ना, ये मास पर डिपेंड होता है, ठीक है। सो गाइज इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। सो गाइज अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइज ये है 8वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कौन ऑब्जेक्ट है उसका मैक्सिमम वेट कहाँ पर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए है एयर में, बी है वाटर में, सी है हाइड्रोजन एंड डी है वैक्यूम में, ठीक है। सो गाइस सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, इसको क्या किया हमने, पहले पानी में रखा, ठीक है। तो पानी में इसका वेट क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर फोर्स एक लगता है अपवर्ड, जब भी आप पानी में डुबोने की कोशिश करेंगे ये क्या, ये ऊपर की तरफ ढकेलता है, ठीक है। तो इसलिए इसका वेट क्या हो जाएगा, ये तो थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, ठीक है ना। अब पानी का चेक किया, अब एयर का देखते हैं। एयर में अगर रखेंगे तो क्या करेगा, सेम वे में ये भी एयर थोड़ा सा, काफ़ी थोड़ा सा क्या करेगा, ये पुश करेगा, ठीक है ना, इसलिए उसका वेट क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हल्का हो सकता है, ठीक है ना। अब देखिए अब किस में पूछ रहा है, हाइड्रोजन में भी सेम केस होगा, ठीक है ना। बट ये ऑप्शन जो दे रखा है वैक्यूम में, उसमें क्या होगा, उसमें कुछ भी नहीं रखता है, कोई भी पार्टिकल्स आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है, नहीं एयर नहीं वाटर, कुछ नहीं रहेगा, ठीक है ना। वहाँ पर क्या रहेगा, पूरा वैक्यूम रहता है, ठीक है ना, इसलिए वहाँ पर वेट क्या होगा, सबसे ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन डी, ठीक है। सो गाइस अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस ये है क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमें क्या फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड करना है, ठीक है ना, जिसका वेट दे रखा है 25 किलो, ठीक है, और हाइट जो कि ये होता है डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर दे रखा है, ठीक है ना, एबव द ग्राउंड, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वर्क डन फाइंड करना है। ऑप्शन ए है 0, बी है 25 जूल, सी है 2500 जूल, और फिर ये दे रखा है इसमें से कोई भी नहीं, ठीक है। सो गाइस ये देखिए ये जो मास दे रखा है वो कितना है, 25 किलो, ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो 1 मीटर का हो रहा है, ठीक है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, ये क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये किसके इक्वल होता है, ये होता है mgh, ठीक है ना, m दे रखा है, ठीक है ना, और g हमें पता है कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, ये फिक्स रहता है, ठीक है। और हाइट जो कि डिस्प्लेसमेंट कितना है 1, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 245 जूल आएगा, ठीक है ना। सो गाइस इसमें से आप दिखेंगे कोई भी ऑप्शन नहीं मैच हो रहा है, ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन इसका क्या है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ठीक है। सो गाइस ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट, ठीक है ना। सो गाइस ऑप्शन है एल्युमिनियम, बी है आयरन, सी क्या है बिस्मथ एंड डी है सिल्वर। सो गाइस ये जो तीनों आपको दिख रहे हैं ना, ये तीनों ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ क्या, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है ना। बट ऑप्शन सी क्या है, ये बिस्मथ, ठीक है ना, ये क्या है, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। सो गाइस इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। सो गाइस ये रहा आज का क्वेश्चन हमारा 11th। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि सपोज रूम है, ठीक है, उसका हमने क्या कर दिया, डोर पूरा क्लोज्ड कर दिया, ठीक है। अब जो फ्रिज है उसको क्या किया, उसका हमने डोर क्या किया, ओपन कर दिया, ठीक है ना। अब पूछ रहे कि जो रूम का टेम्परेचर है वो क्या होगा, क्या वो कम होगा या फिर बढ़ेगा या फिर कांस्टेंट रहेगा या फिर फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है।
सो गाइस सपोज ये क्या है, हमारा फ्रिज है, ठीक है ना। हमने क्या किया, इसका डोर को ओपन करके दिया, ठीक है ना। और ये जो रूम है इसका भी डोर क्या है, पूरा क्लोज है, ठीक है ना। सो टेम्परेचर क्या हो जाएगा रूम का, आपको लग रहा होगा कि ठंडा हो जाएगा, ठीक है ना, बट ऐसा नहीं होता, उसके अपोजिट होता है। रूम क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो देखिए, ये फ्रिज क्या होता है, एक्चुअली में क्लोज होता है, ठीक है ना। इसके अंदर जो भी हम ऑब्जेक्ट रखते हैं उसको क्या करता है, वो ठंडा करता है, ठीक है ना। ठंडा कैसे करता है, उस ऑब्जेक्ट का जो भी हीट है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करके ये क्या कर देता है, बाहर बाहर की ओर क्या करता है, फेंक देता है, ठीक है। जब ये डोर को ओपन कर देंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, कंप्रेसर को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। उसके सराउंडिंग को भी क्या करना पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा, ठीक है। जब वो कूल करेगा तो ये क्या करेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी लेगा, कंप्रेसर को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये पूरा एरिया क्या करेगा, कूल करेगा, ठीक है। बट ये क्या है, ये पूरा क्या है, क्लोज है। क्लोज है तो ये हीट क्या करेगा, यहाँ बाहर ही फेंकेगा, ठीक है ना। और सेम ये क्या आएगा यहाँ पर, फिर से ये साइकिल चलेगी, ठीक है। तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, रूम गर्म हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये हीट क्या करेगा, ज़्यादा बाहर फेंकेगा। अब बट ये क्या है, रूम तो बंद है, ठीक है ना। तो ये जो हीट जो ये बाहर फेंक रहा है ना, उसके वजह से क्या हो जाएगा, रूम पूरा गर्म हो जाएगा, ठीक है ना। बट एसी के केस में देखिए क्या होता है, ये जो पार्ट है ना आप देख रहे हैं, ये कहाँ लगा रहता है, बाहर लगा रहता है, इसलिए बाहर लगा रहता है। अगर ये पार्ट भी अंदर लगा देंगे तो क्या होगा, हमारा रूम ठंडा ही नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए ये क्या काम करता है, ये कूलिंग करता है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, इवापोरेटर बोलते हैं, ठीक है। ये एयर को लेके फिर ये बाहर इसके थ्रू फेंका जाता है, ठीक है ना, गर्म हवा तो बाहर जाती है, ठीक है। इसलिए एसी ऐसे काम करती है। फ्रिज को इसलिए हमें कभी भी खोल के नहीं रखना चाहिए, ठीक है। सो गाइस इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। क्यों बढ़ जाएगा, मैंने अभी बताया, क्योंकि उसको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, वर्क करेगा तो ज़्यादा हीट फेंकेगी, और रूम क्या है, पूरा क्लोज है, ठीक है ना। इसलिए वो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर वहाँ पर बढ़ जाएगा, ठीक है। सो गाइस ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 12। सो गाइस इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो पैरेलल वायर है, ठीक है, और करंट क्या है, उसमें अपोजिट फ्लो हो रहे हैं, ठीक है ना। तो उनके बीच का फोर्स जो लग रहा है वो क्या होगा, रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, या फिर कोई फोर्स नहीं लगेगा, या फिर रोटेट करेगा, ठीक है ना। रोटेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। सो गाइस जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बच्चे होंगे उनको ये चीज़ें पता होगी, ठीक है। सो गाइस जब भी दो पैरेलल वायर है, ठीक है, उसमें क्या कर रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। सो पैरेलल वायर में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो उस केस में क्या लगेगा, फोर्स अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट आप याद कर लीजिए, ठीक है ना, हमेशा क्या लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। और जब भी वायर है, ठीक है, उसमें करंट क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, एक इधर जा रहा है और दूसरा इधर जा रहा है, तो उसमें क्या लगेगा, फोर्स, उसमें लगेगा रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ठीक है ना। जब भी आप पोल्स पर क्या देखेंगे, वायर देखेंगे, अगर पैरेलली जा रहा है तो उसके बीच में क्या लगा रहता है, इंसुलेटर लगा रहता है, ठीक है। बट अपोजिट जा रहे हैं तो उसके बीच इंसुलेटर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें क्या लगता है, रिपल्सिव फोर्स होता है, ठीक है ना, इसलिए इसमें इंसुलेटर की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। सो गाइस इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ये कि क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है ना। अगर यही बोल दिया डायरेक्शन सेम हो तो उस केस में क्या करेगा, ये ऑप्शन फिर बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। सो गाइज ये है आज का क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। सो गाइज इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो एटॉमिक एक्सप्लोजन होता है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, ठीक है ना, वो किसकी वजह से होती है, ठीक है ना। ऑप्शन ए, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। ऑप्शन बी है कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू हीट, कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, दोनों दे रखा है। फिर ऑप्शन सी क्या है, कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू न्यूक्लियर एनर्जी, एंड ऑप्शन डी क्या है, कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी। सो गाइस जो ये एटॉमिक एक्सप्लोजन होता है उसमें क्या होता है कि फिजन रिएक्शन होती है, ठीक है ना। ये देखिए ये जो मास दे रखा है ये कितना 235 है, ठीक है ना। सो ये क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, मास, इसमें देखिए। सो गाइस ये जो रिएक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, फिजन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है, फिजन होता है, तो ये क्या करता है, यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है ना। ये क्यों करता है, क्योंकि ये होता है कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी होता है, ठीक है ना। जो मास उसको क्या एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, ठीक है ना। सो ये ऑप्शन याद रखना, ठीक है ना, ऑप्शन डी है। सो ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर हमारा 14। इस क्वेश्चन में क्या बोला कि कौन सा इसमें से ऑब्जेक्ट है जो कि बर्नौली प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए क्या है, गैस स्ट्रो। ऑप्शन बी क्या है, साइकिल पंप।
सी क्या है, गैस लाइटर, एंड डी क्या है, बर्सन बर्नर। ठीक है, तो गाइस ये आप जो डायग्राम देख रहे हैं ये किसका, ये है बंसन बर्नर का है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि यहाँ से क्या होता है, गैस को क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। ठीक है ना, फिर यहाँ से गैस क्या करता है, निकलता है। ठीक है, सो ये देखिए गैस की जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, काफ़ी तेज़ होती है। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ जाती है। ठीक है, बट वेलोसिटी तेज़ होगी तो वहाँ पर फिर प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर बर्नौली के प्रिंसिपल पर वेलोसिटी जो होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रेशर। ठीक है ना, या फिर बोल सकते हैं प्रेशर क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन वेलोसिटी। क्यों होता है, क्योंकि ये जो एनर्जी है उसको क्या करना, कंजर्व करना। ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी, वेलोसिटी एनर्जी, इनको क्या कांस्टेंट होने के लिए, ठीक है ना, ये क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, सो अब देखिए ये गैस की क्या है, वेलोसिटी ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू बर्नौली प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेगा, एयर एंटर कर जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से एयर एंटर कर जाएगा। ठीक है ना, और ये क्या होगा, ये गैस है। ठीक है, सो गाइज किसी भी चीज़ को जलाने के लिए दो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक तो एयर और दूसरा फ्यूल, तो दोनों मिल गए। इसलिए ये क्या करता है, जो बर्नर है, ये बर्नर है, ये किसके ऊपर काम कर रहा है, ये काम कर रहा है बर्नौली प्रिंसिपल के ऊपर। ठीक है, सो गाइज इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। सो गाइज ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट जो कि 15वां है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक हमने क्या लिया, जॉइंट ऑफ ब्रास ट्यूब लिया। ठीक है ना, उस पर क्या क्या हमने एक पेपर को रैप कर दिया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, उसको हम फ्लेम पर रख रहे हैं। ठीक है ना, तो बताना हमें कि वो पेपर क्या होगा। ठीक है ना, पेपर को देखिए दो कंडीशन में रख रहे हैं। ठीक है, एक तो कहाँ पर रख रहे हैं, एक तो रख रहे हैं हम जॉइंट ऑफ ब्रास ट्यूब के ऊपर, और दूसरा कहाँ पर रख रहे हैं, ये लकड़ी का हैंडल उसके ऊपर रख रहे हैं। ठीक है ना, तो हमें बताना है कि पेपर क्या होगा। ठीक है ना, क्या वो जल्दी जलने लगेगा या फिर नहीं जलेगा, या फिर जलेगा किसके अराउंड, ब्रास ट्यूब के अराउंड, या फिर जलेगा किसके अराउंड, जो लकड़ी का हैंडल है उसके अराउंड। ठीक है ना, सो गाइज ये सपोज ये मान लेते हैं हमने ब्रास ट्यूब ले लिया। ठीक है ना, और इस पर क्या किया, हमने पेपर को रैप कर दिया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, इसको जला रहे हैं तो ये क्या पेपर जलेगा, ये नहीं जलेगा। ठीक है, क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि पेपर पर जितनी भी हीट जाएगी ना वो ये ब्रास ट्यूब क्या कर लेगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। क्यों, क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है ना, यहाँ से हीट कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है ना, अब देखिए अब नेक्स्ट कंडीशन क्या दे रखा है उसको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि अब लकड़ी का लेना है। ठीक है ना, ब्रास की जगह ये किसका ले रखा है हमने, अब लकड़ी का ले रखा है, उस पर क्या करना है, पेपर को रैप करना है, अब जलाना, अब जला के क्या बताना है कि वो पेपर क्या होगा। ठीक है, सो गाइस जैसे ही जलाएंगे तो ये पेपर क्या करेगा, जलने लगेगा। क्यों जलने लगेगा, क्योंकि इसका जो हीट है वो इस लकड़ी के हैंडल को नहीं ट्रांसफर कर पाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये लकड़ी क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, फिर उस केस में क्या होगा, पेपर जलने लगेगा। ठीक है ना, सो गाइस इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जलेगा, बट किसके केस में, जो लकड़ी का हैंडल है उसके अराउंड क्या करेगा, जलने लगेगा। ठीक है, सो गाइज अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज़ वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं अपडेट देता रहता हूँ कि कब क्विज कंडक्ट होगी। ठीक है ना, और उस क्विज का मैं सॉल्यूशन भी देता हूँ। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।